हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा वाइज स्टडीज। आज मैं क्या लेकर आई हूँ? आई हैव ब्रॉट अ न्यू सीरीज जिसमें मैं नीट के ही जितने टॉपिक्स हैं उनको और थोड़ा डेप्थ में लेने वाली हूँ। जो टफ टॉपिक्स है पहले उनको लूंगी, राइट? तो यहाँ पे नीट के बच्चों को तो ये सीरीज यूजफुल होगी ही, ये थोड़ा और डेप्थ में पढ़ सकते हैं। एज वेल एज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में जो जा रहे हैं उन्हें भी बहुत यूजफुल होगा, राइट? तो थोड़ा सा और हम कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। नाउ बिफोर दिस स्टार्टिंग दिस सीरीज, I really want to thank to all my YouTube family। मेरे सारे बच्चों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतना ह्यूज रिस्पॉन्स मिला मेरी ऐप के लिए, ठीक है? रिसेंट एज यू ऑल नो मैंने मेरा ऐप लॉन्च किया जहां पे मैंने बोला कि इस ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी है एंड अपकमिंग फ्यूचर में भी मैं बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल डालने वाली हूँ। तो जिसने भी अभी नहीं किया वो भी डाउनलोड कर सकता है। और मुझे इतना जो रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच, मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए, ओके? एंड यस, फॉर बोर्ड स्टूडेंट डोंट वरी, आपका जो बायो का भी रिसेंट एग्जाम होने वाला है, लाइक कमिंग एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मैं कुछ ग्रेट बहुत अच्छा सा प्लान कर रही हूँ। सो उस ऐप पे बने रहिए, वहां पे आपको कुछ अच्छा सा आपको मतलब लाइक मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ ऐप पर जाइए, वहां पे आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है, ओके? चलिए शुरू करते हैं, वापस आते हैं हमारे इस सीरीज पर, जहां पे पहला मैं जो टॉपिक लेने वाली हूँ नर्वस सिस्टम। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पे अभी मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? बहुत थोड़ा डिटेल में है तो टॉपिक्स थोड़े थोड़े और डिटेल में रहेंगे, राइट? तो नर्वस सिस्टम एज यू ऑल नो कि अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें, ब्रॉड कैटेगरी है, तो प्लांट में क्या बात करते हैं कि कैसे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स मूवमेंट्स, कैसे कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट्स की हेल्प से, या फिर वो क्या करते हैं फाइटो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसकी हेल्प से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने आसपास के जितने भी स्टिमुलस है उनके साथ वो बिहेव रिएक्ट करते हैं, मतलब उनमें रिस्पॉन्स देते हैं। यू नो ना, स्टिमुलस क्या होता है? ऐसा एक्सटर्नल कोई फैक्टर जिसके अगेंस्ट हम कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट? एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल दो तरह से रिस्पॉन्स देता है। फर्स्ट इज व्हाट? हार्मोनल रिस्पॉन्स एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स, राइट? इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारा ये नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है जो इलेक्ट्रिकली रिस्पॉन्स देता है, एंड केमिकल रिस्पॉन्स में हमारा ये हार्मोन वाला पूरा सिस्टम जो रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जहां पे हम केमिकली रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना? हम बात करने वाले थोड़े से और डेप्थ में, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये नर्वस सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, कैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम पे आया, उसकी बात कर रहे हैं, ओके? शुरू में अगर हम बेसिकली हम एनिमल की बात कर रहे हैं, मैं प्लांट की अभी बात नहीं कर रही हूं। तो एनिमल में सबसे प्रिमिटिव कैटेगरी हमारी क्या होती है, विच इज पॉरीफेरा, राइट? तो अगर पॉरीफेरा की बात करें उसमें नर्वस सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है? उसमें एब्सेंट था, बट बिकॉज इट इज एनिमल तो इट इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, तो डिविजन ऑफ लेबर से जरूर से मिला है, राइट? कि जो टिश्यूज बना रहे हैं वो अलग अलग तरह के टिश्यूज है, कोई एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन का, कोई डाइजेशन का, राइट? तो डिविजन ऑफ लेबर जरूर था, बट नर्वस सिस्टम एज सच उसमें प्रेजेंट नहीं था। शुरुआत कहां से हुई? सीलेंट्रेटा से शुरुआत हुई, ठीक है? पॉरीफेरा के बाद नेक्स्ट आ जाता है सीलेंट्रेट, जहां पे नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई। तो मैं सीधा वहां पे लेकर आ रही हूँ सीलेंट्रेट के ऊपर कि यहाँ नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई, जहां पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ हाइड्रा, ओके? एक टर्म है विच इज व्हाट? होम्योस्टेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? सी, जितने भी प्लांट या एनिमल है ये अपने नर्वस सिस्टम या केमिकल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? अपने बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना? कि बाहर से कोई अगर ठंड ज्यादा है तो अंदर के एटमॉस्फेयर में उतना चेंज करना है, यानी अंदर का इंटरनल एनवायरमेंट जो है उसको मेंटेन करना, विच इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, and it is done with the help of control and coordination through nervous system, through hormonal system. Got it? ठीक है? बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम सबसे पहले हाइड्रा में कैसे स्टार्ट हुआ। एक बहुत अच्छा टर्म दिया हुआ है विच इज कॉल्ड द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। What do you mean by this diffuse nervous system? इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई एक मेन सेंट्रल पॉइंट नहीं है। जैसे कि अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे अंदर क्या है? सेंट्रल पॉइंट इज ब्रेन, राइट? तो ब्रेन इज द सेंट्रल पॉइंट जो प्रोसेस कर रहा है सब कुछ चीजें। यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूं देयर इज नो सेंट्रल पॉइंट, ओके? और आप बोल सकते हो कोई ब्रेन नहीं होता है, हर सेल इक्वली इन्वॉल्व होती है इस तरह के सिस्टम में, राइट? तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ये यहाँ पर टीनोफोरा में भी देखने को मिलता है एंड गट वॉल ऑफ मैन,
मैन की गट वॉल में भी इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये याद में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसका बना होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल एंड नर्व सेल। दो चीजों का बना होता है, सेंसरी सेल एंड नर्व सेल का बना होता है। अगर हम नर्व सेल की बात करें तो ये नर्व सेल क्या होती है? दे आर इंटरकनेक्टेड बाय साइनेप्स। अब ध्यान रखना, ये नर्व सेल जो है ना, ये पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती है। क्या होती है? दे आर स्कैटर्ड, ठीक है, इन बॉडी, है ना, बॉडी में, पूरी बॉडी में स्कैटर्ड रहती है और इंटरकनेक्ट होती है साइनेप्स के थ्रू। ओके, सिनेप्स के थ्रू। सिनेप्स क्या होता है? जहां पे दो न्यूरॉन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। ओके, अब जरूरी नहीं है दो न्यूरॉन का ही कॉन्टैक्ट हो, ये आगे भी कुछ हो सकता है, इसको डिटेल में हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या है? इंटरकनेक्टेड बाय सिनेप्स बिटवीन नर्व फाइबर्स। व्हाट इज नर्व फाइबर? नर्व सेल जो है उनमें कुछ फाइबर्स निकले रहते हैं, वो फाइबर्स के थ्रू एक सेल दूसरे, लाइक इट्स लाइक दिस, कि ये नर्व फाइबर्स हैं, दूसरे के नर्व फाइबर्स हैं, एंड दे आर कनेक्टिंग लाइक दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। ओके, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? सारे नर्व फाइबर जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक नर्व नेट बनाते हैं, एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं जहाँ पे बहुत सारी नर्व सेल आपस में कनेक्ट हो रही है। ओके, ये नर्व नेट दो तरह का होता है, मतलब टू नर्व नेट होते हैं जो कंप्लीटली मीजोग्लिया में रहते हैं। अब मीजोग्लिया आ गया तो आपको एनिमल किंगडम अच्छे से आना चाहिए। एज यू ऑल नो कि हाइड्रा यानी सी डेंट्रेट जो है वो कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, इसमें एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, बट मेसोडर्म नहीं होता। उसके आगे मतलब उसके बजाय या उसके प्लेस के जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, अनडिफाइंड, राइट, नो प्रॉपर कोई डर्मिस नहीं है। तो मीजोग्लिया के अंदर ही ये नर्व नेट प्रेजेंट होता है, और एक होता है एपिडर्मिस की तरफ और एक होता है गैस्ट्रोडर्मिस। चलिए इसको समझते हैं क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है पूरे हाइड्रा का, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्या है? दे ऑल आर नर्व सेल, है ना। ये नर्व सेल क्या है? थ्रू आउट द बॉडी में और सब जगह ये स्प्रेड हो रखी है, राइट। ओके, नाउ मैंने अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसका अंदर का क्रॉस व्यू भी दिखाया है। ये क्या है? गैस्ट्रिक वॉल, सॉरी कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी है। इस गैस्ट्रिक कैविटी की जो वॉल है इसको हमने बोला गैस्ट्रोडर्मिस, जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ना, गैस्ट्रोडर्मिस। और ये वाली जो वॉल है ब्लैक और ब्लू के बीच में, दिस इज एपिडर्मिस, एंड गैस्ट्रो, इसके बीच का जो दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द मीजोग्लिया। समझ में आया ना? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और बीच का ये पोर्शन मीजोग्लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये पूरा जितनी भी नर्व नेट होता है ना, ये नर्व सेल होती है मीजोग्लिया में होती है। अभी दो होती है, एक होती है टूवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्मिस, क्या हो रहा है? टूवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस की तरफ, एंड वन इज टूवर्ड्स द एपिडर्मिस, एक एपिडर्मिस की तरफ होता है। दो तरह का नर्व नेट होता है, वन इज टूवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्मिस एंड अनदर इज टूवर्ड्स द एपिडर्मिस। समझ में आया? ठीक है, नर्व नेट दो तरह का पूरा कंप्लीटली मीजोग्लिया में होता है। तो एक तो क्या है? एक तो आप ऐसा बोल सकते हो, वन इज टूवर्ड्स द एपिडर्मिस, अनदर इज टूवर्ड्स द गैस्ट्रोडर्मिस, लाइक दिस द नर्व नेट इज प्रेजेंट। देखो, नर्व नेट होता क्या है? बहुत सारी नर्व सेल है, इनके फाइबर्स ये सब क्या है? फाइबर्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से क्या बना रहे? एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व नेट बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, सेकेंड इज सेंसरी सेल। सेंसरी सेल जनरली कहाँ स्कैटर होती है? जो बॉडी वॉल होती है और टेंटिकल्स। ओके, बॉडी वॉल यानी कि ये वाली एपिडर्मिस, यहाँ पर सेंसरी सेल प्रेजेंट होती है और टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है। तभी तो ये जो भी सेंसेस है उनको रिसीव करेगी और उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो सेंसरी सेल कहाँ है? याद रखना, बॉडी वॉल में और टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन्स, जो जितने भी ये नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स जो है, इनमें कोई भी सच सेंसरी या मोटर नर्व्स नहीं होता, जैसा हमने जनरली पढ़ा है, राइट। सेंसरी या मोटर नर्व्स नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही न्यूरॉन है, प्रॉपर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। एंड एक और चीज कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो इम्पल्स क्रिएट होगा, यू नो ना, इम्पल्स, कि जब हमने सेंस को रिसीव किया उसके अगेंस्ट में एक इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एक इम्पल्स जनरेट होता है जो आगे ट्रैवल करता है, राइट। लाइक मेरे हैंड पे कुछ पिन लगा तो यहाँ से वो डायरेक्शन कहाँ होगी? मेरे ब्रेन की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है?
ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो इम्पल्स है दे आर नॉट डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं। किसी भी डायरेक्शन में ये जनरेट हो सकते हैं, कहीं भी जनरेट हो सकता है और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई ब्रेन नहीं है, ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, तो कोई ब्रेन ही नहीं है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में क्रिएट भी हो सकता है और किसी भी डायरेक्शन में ये स्टिमुलस रन या फ्लो भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्शन मीनिंग ऑफ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। सो आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा आपको, हाइड्रा, है ना। अभी नेक्स्ट हम लेते हैं कि और थोड़ा इससे बेटर में, मतलब कि जो और थोड़ा इससे एडवांस में चला जाएगा, जो डिफ्यूज नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। अब ले लेते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ नेक्स्ट कैटेगरी विच इज प्लेनेरिया, या आप बोल सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थ्स में नर्वस सिस्टम कैसे होता है। एज आई सेड कि एवोल्यूशन हो रहा है, राइट, है ना, तो अपग्रेड होता जा रहा है, धीरे धीरे सिस्टम और डेवलप होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम नहीं होता है, एक प्रॉपर ब्रेन यहाँ पे मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, एक खासियत आप देखिए, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स है ना, वहां पे जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड में, यू नो ना, वेंट्रल साइड, ये फ्रंट, दिस इज द वेंट्रल साइड, और हमारा बॉडी का अपर वन इज द डॉर्सल साइड, बैक वाला, जहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, बट इनवर्टिब्रेट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। मतलब कि अगर मैं ये कोई स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज द डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल साइड हो गया, एंड दिस इज द वेंट्रल साइड, तो नीचे वेंट्रल साइड की तरफ ये प्रेजेंट होता है। तो सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ब्रेन जो है वो वेंट्रल साइड में है। तो ब्रेन यहाँ पे है क्या एक्चुअली? ऐसा टिपिकल ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। एक ब्रेन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मास ऑफ सम सेरेब्रल और सेफेलिक गैंग्लियन। ठीक है ना, तो पहले तो बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्लियन। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, जो न्यूरॉन में जो सेल बॉडी होती है, या न्यूरॉन का मतलब सेंट्रल जो स्ट्रक्चर होता है नर्व्स का, न्यूरॉन का, उसका एक पूरा क्लम्प, एक ग्रुप ऑफ दैट वन, इट इज कॉल्ड दी गैंग्लियन। और ब्रेन इज एक्चुअली व्हाट, इस सबका जो ग्रुप है, एक क्लम्स, एक क्लस्टर जो है, इसी को ही हम ब्रेन बोल रहे हैं। एज सच कोई बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है ब्रेन की, राइट। और जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर दिखाया है, दिस इज द हेड पोर्शन। इस हेड पोर्शन में कैन यू सी द डार्क वन, ये पूरा दिस वन पार्ट, ये पूरा, दिस इज एक्चुअली ब्रेन। ये पूरा पार्ट क्या है? ये पूरे को हम बोलेंगे ब्रेन, जहां क्या है? एक गैंग्लियन है, राइट। और ये कैसा दिखाई देता है? इन्वर्टेड यू शेप। एज यू कैन सी, यहाँ पे भी पूरा एक इन्वर्टेड यू जैसा ये ब्रेन दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ब्रेन इज व्हाट? इट्स अ cephalic और अ मास ऑफ सेरेब्रल गैंग्लियन विच इज लुक लाइक अ यू शेप। और यहां से क्या निकलती है? इस गैंग्लियन से 9 ब्रांचेस अराइज होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सब क्या है? 9 ब्रांचेस हैं जो अराइज होती है, जो अलग अलग मतलब पूरे हेड रीजन में सेंसेस के लिए जाती है। क्लियर है ये? ठीक है ना। इसी के साथ ही यहां से और क्या अराइज होता है? इस ब्रेन से अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जिसको वीएनसी बोलते हैं, यहां से दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज हो रहा है। देखिए, हमारी बॉडी में एक ही नर्व कॉर्ड अराइज होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है? 2 नर्व कॉर्ड अराइज है। नर्व कॉर्ड इज व्हाट? अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, राइट। तो ऐसे 2 नर्व कॉर्ड अराइज हो रहे हैं वेंट्रल साइड में। अगर मैं यहाँ बोलूँ ये ब्रेन है, तो नर्व कॉर्ड अराइज हो रहे हैं 1 और 2, ऐसे 2 नर्व कॉर्ड अराइज हो रहे हैं। तो कैन यू सी द रेड वन लाइन? ये क्या है? दिस इज दी नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे? 2 नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में अराइज हो गए। ठीक है, ये दोनों नर्व कॉर्ड इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय ट्रांसवर्स नर्व या कमिशर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड वाले सारे जितने भी हैं, दे आर ट्रांसवर्स कमिशर और नर्व, जिसके थ्रू ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इस नर्व कॉर्ड से क्या होती है? बहुत सारी साइड में नर्व्स अराइज होती है, जो बॉडी के सारे अलग अलग पार्ट्स में जाती है और वहां जाके वो मतलब कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है। ठीक है ना। तो ये जो ब्लू वाली सारी है, ये सब नर्व्स अराइज हो रही है, जिनको हम पेरिफेरल या लेटरल नर्व्स बोलते हैं, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ स्प्रेड आउट हो जाती है। तो पेरिफेरल नर्व प्लेक्सेस मतलब पूरा एक ग्रुप ऑफ दैट वन, इट अराइज फ्रॉम दी वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड सेंसरी सेल अरेंज इन लेटरल कॉर्ड। आप देख सकते हैं, ये लेटरल कॉर्ड जो है यहाँ पर, ये दिस इज लेटरल कॉर्ड, ये रेड वाला, ओके। यहाँ से सेंसरी सेल अरेंज हो रही है लेटरल कॉर्ड, और मतलब साइड में अराइज हो रहा है ये लेटरल नर्व, और ये बॉडी के हर पार्ट्स में जा रहा है। इस तरह से कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है।
आप देखेंगे यहाँ पे मैंने देखिए आपको एक आई स्पॉट अराइज दिखाया है, तो अ पेयर ऑफ फोटो सेंसरी स्ट्रक्चर, एक आई सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम आई स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना, जो सेंसेस गेन कर रही है। समझ में आया? नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन है जिससे 9 ब्रांचेस हेड रीजन में निकल रही है, 2 नर्व कॉर्ड निकल रहा है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ट्रांसफर नर्व कमीशर या नर्व ट्रांसफर कमीशर या नर्व एक लैडर की फॉर्म में ये कनेक्टेड रहते हैं। इनसे साइड में लेटरल नर्व्स अराइज होती है जो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है और इस तरह से पूरा सिस्टम स्प्रेड आउट रहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये एडवांस हो गया किसके कंपैरिजन में, हाइड्रा के कंपैरिजन में। अब अगर आगे जाते हैं तो धीरे 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 और एडवांस होता चला जाता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, पूरे ह्यूमन के नर्व टिश्यूज की, ठीक है। ये इतना बेसिक नहीं रहेगा, ये बहुत डेप्थ में मैं जाने वाली हूँ, डिटेल में जितनी भी सेल्स होती हैं, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, क्या कॉम्पोजिशन होता है, बहुत डिटेल में मैं उसमें जाने वाली हूँ। तो उसको जरूर देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। सो आई होप ये दोनों नर्वस सिस्टम आपको क्लियर होंगे। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, डाउट पूछना है, इवन आप मेरी ऐप पे जाके वहां पे भी मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।